देखिए फ्रेंड, मैंने आपको क्या बता दिया था, रोटेशन के बारे में बता दिया था और रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया था। और मैंने आपको ये बोला था जो भी हमारी रिफ्लेक्शन होती है उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। क्या रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। इस बात का हम एक बार ज्योमेट्रिकल प्रूफ देख लेते हैं। देखिए D3 के अंदर बता देता हूँ, सिमिलरली D4 में है। अब सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक हमारे पास D3 है। क्या है हमारे पास? 3 पॉलीगन है, यानी कि ट्रायंगल है ये हमारे पास। और हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम, देखो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऊपर है, ये क्या है, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिटी। क्या करूंगा मैं इसको, मैं 2 बार रोटेट करूं, 2 बार क्या करूंगा, इसको रिफ्लेक्ट करूंगा, और 2 बार रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस वही आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, ये हमारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा 2 बार रिफ्लेक्ट करने के बाद। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी। जैसे ये है, सपोज करो इसको मैं यहां से पकड़ा मैंने इसको, और मैं इसको क्या करता हूं, 2 बार रिफ्लेक्ट। अच्छा एक और चीज क्या, कि जैसे आपको ए फ्रंट दिखाई दे, जैसे अब ये ए दिख रहा है, मैं मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ किसके ऊपर, 60 पे रोटेट करने से ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 1, ऊपर क्या आ जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा ये। अब ये हो गया कितने पे, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये रोटेशन है। कितने का रोटेशन हुआ है, ये हमारा 60 का रोटेशन हुआ। 60 का फिर से करेंगे, ए क्या हो जाएगा उल्टा, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 3। ओके, समझ गए? ये हमारा रोटेशन था, ये हमारी ओरिजिनल है। मैंने क्या किया, इसको 2 टाइम फ्लिप किया। देखो एक यहां से इस कॉर्नर से मैं कर रहा हूं फ्लिप, 1 टाइम और 2 टाइम, वही पोजीशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 बार फ्लिप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, वापस वही आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी हो जाएगा। अच्छा फ्लिप मतलब रिफ्लेक्ट, 2 बार रिफ्लेक्ट करोगे तो वापस आपको ए दिखाई देगा, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो भी रिफ्लेक्शन होती है उसका ऑर्डर 2 होता है। क्या कि अगर आप 2 बार रिफ्लेक्ट करोगे तो वापस ओरिजिनल उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये तो चलो मैंने यहां से किया था, आप कहते हो सर मैंने यहां से पकड़ के रिफ्लेक्ट करना है। 1 टाइम किया, देखो ये दिखाई दे रहा है, 1 टाइम किया तो ये हो गया, ये रिफ्लेक्ट है क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं दिया। फिर से रिफ्लेक्ट करो 1 टाइम और ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, 2 टाइम रिफ्लेक्ट करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ हो गया कि जो रिफ्लेक्शन है उसका जो ऑर्डर है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर हमारा 2 होता है। ओके, अब कुछ चीजें मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम क्या करेंगे, रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से करेंगे, क्या करेंगे, रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से करेंगे, वो फिर से एक रोटेशन आएगी। दूसरी बात, रोटेशन की मल्टीप्लाई जब हम रिफ्लेक्शन से करेंगे तो क्या आएगी, रिफ्लेक्शन आएगी। तीसरा, रिफ्लेक्शन की मल्टीप्लाई जब हम रिफ्लेक्शन से करेंगे, आंसर हमारा आएगा रोटेशन। क्या आएगा, रोटेशन। इनका जो एक बार मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रूफ समझा देता हूं, और फिर जो है ये हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। देखो रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से करते हैं तो रोटेशन कैसे आता है, ये दिखाई दे रहा है आपको। मान लो मैं क्या करता हूं, अगर आपको ए दिखाई देता है तो इसका मतलब वो रोटेशन है। देखो जैसे मान लो मैंने इसको क्या किया, 60 पे रोटेट किया, 60 पे रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये शेप हो जाएगी। ओके, 1 टाइम रोटेशन। देखो ये था, 60 पे रोटेट किया तो क्या हो गया, ये हो गया। ओके, फिर 60 पे फिर रोटेट कर दिया तो ये आ गया। क्या था हमारे पास, ये था, और हमने इसको क्या कर दिया, 1 टाइम 60 पे रोटेट किया तो ये आया, फिर से 60 पे किया तो ये आ गया। ये हमारी फाइनल आई है। यानी कि 2 इनके बीच में क्या है, अगर ये कुछ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स इनके बीच में क्या है हमारे पास, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन, ये जो इनके बीच में है कंपोजिशन है, मतलब एक अप्लाई होने के बाद दूसरी। ये था हमारे पास, मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया 60 के ऊपर, ए ऊपर था, कौन ऊपर हो गया, बी, फिर 60 पे किया, अब कौन हो जाएगा, सी, यानी कि 3। ये हो गया हमारे पास 2 बार रिफ्लेक्ट, क्या 2 बार रोटेशन। ओरिजिनल ये था, 1 टाइम रोटेट किया तो 2 ऊपर आ गया, सेकंड टाइम रोटेट किया तो 3 ऊपर आ गया।
यानी रोटेट की मल्टीप्लाई रोटेट की हमने तो वापस क्या ही आया है, रोटेट। अच्छा देखो ये था हमारे पास, पहले कितने का रोटेट किया, 60 का, फिर दोबारा फिर कितने का किया, 60 का, तो टोटल रोटेशन कितने का हो गया, 120 का। ये पोजीशन थी, 2 बार रोटेट करने से क्या आया था हमारे पास, 2 बार रोटेट करने से मेरा ये पोजीशन आई थी, 120 का एंगल लेने से ये आई थी। क्या मैं डायरेक्ट इसको नहीं ले सकता था, 2 बार मैंने इसको रोटेट किया 60 का, तो डायरेक्ट अगर मैं इस पे 120 का रोटेशन करता तो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आंसर आ जाता। यानी कि रोटेशन इनटू रोटेशन क्या करेंगे, रोटेशन। मान लो एक स्टूडेंट मुझे ये कहता, सर मान लो मैंने जो है इसके ऊपर रोटेशन कर दिया 120 का, 120 का रोटेशन करोगे ए ऊपर है, 60 का रोटेशन किया तो बी ऊपर आ जाएगा, 120 का रोटेशन किया तो कौन आ जाएगा, सी ऊपर आ गया। ये हो गया 120 का रोटेशन। ओके और फिर कहता सर फिर से मैं 60 का रोटेशन करता हूं, फिर से अगर वो 60 का रोटेशन करेगा तो क्या आ जाएगा, फिर से ए ऊपर आ जाएगा। तो टोटल जो हो गया कितने का रोटेशन हो गया, 120 और 90 सॉरी 120 और 60 कितने का हो जाएगा, 180 का रोटेशन करो, 180 का, 180 पे इसको रोटेट करके लेके आओगे तो वापस यही पोजीशन आ जाएगी। यानी कि आपने पहले रोटेट किया, 2 बार अगर रोटेट कर दिया, उनकी कंपोजिशन कर दी तो वो फिर से एक रोटेशन आएगी। क्या आएगी, वो फिर से एक रोटेशन होगी। मतलब मान लो आप क्या करते हो, आपने पहले 60 मान लो D3 में ही बताता हूं मैं, पहले 60 का रोटेशन कर दिया, जैसे ये है 1 2 3। आप जब इसको 60 का रोटेशन दोगे कितने पे, 60 पे, तो क्या होगा इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन यहाँ तो हो जाएगा 60 पे किया तो यहाँ तो हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। ओके क्लॉकवाइज कर रहा हूँ मैं। और फिर से अगर आप 60 का दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। ये 2 बार अप्लाई किया है, क्या किया, ये 2 टाइम अप्लाई। मैं डायरेक्ट यहाँ से उस पे जाना चाहता हूँ, क्या कर दो, 120 का क्या कर दो, रोटेट। जब 120 का रोटेट करोगे तो डायरेक्ट ये पोजीशन आ जाएगी। 60 का करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 120 का करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने ये 60 का रोटेट किया, ये 60 का, तो ये कितने का रोटेशन हो जाएगा, 180 का ओवरऑल। मान लो सॉरी 180 नहीं 120। मान लो आप ये कहते हो सर मैं तो ना इसको 120 का रोटेट करना चाहता हूँ, करो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो सर मुझे इसको जो है इसको भी 120 का रोटेट करना है। आपने 120 का रोटेट किया, पहले ये था, देखो 120 का करने पे क्या हुआ, ये आ गया। फिर से अगर अब इसका फिर से रोटेशन करोगे 180 पे करोगे तो ये आएगा, फिर 240 पे करोगे तो ये, यानी कि ये जो रोटेशन है ये क्या कहलाएगा, हमारा 240 का रोटेशन है। और ये तो क्या है 60, यानी कि 120 यहाँ रोटेशन किया, 120 यहाँ, तो ओवरऑल तो क्या 60 से भी कर सकते थे हम, या फिर 240 मतलब 60 का ही रोटेशन है। जो आंसर 60 पे आएगा वही ने पे आएगा। तो आया तो ओवरऑल क्या ही, रोटेशन। अगर आपको ए दिखाई दे रहा है, कितने का भी रोटेट करते चलो आपको ए हर बार दिखाई देता रहेगा। क्या रहेगा, ए दिखाई देता रहेगा। दैट मीन्स कि 2 रोटेशन की मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वो फिर से एक थर्ड रोटेशन आएगी। क्या आएगी, वो रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से करते हो तो रोटेशन आती है। अब कहता है एक रोटेशन है और एक रिफ्लेक्शन है। ध्यान से सुनो, क्या है, एक तो रोटेशन है और एक रिफ्लेक्शन है, तो जो आंसर आएगा ना वो रिफ्लेक्शन आएगा। देखो ये ओवरऑल है। आप मुझे ये कहते हो सर मैंने जो है ना इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। मैं कहता हूं कितने पे रोटेट किया, आप कहते हो सर एंटी क्लॉकवाइज जो है ना मैंने इसको या इसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट कर दिया 60 डिग्री पे, तो 2 ऊपर आ गया, ये हो गई रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है, अब आप कहते हो सर मुझे इसको क्या करना, फ्लिप करना है, करो फ्लिप। देखो ये थी पोजीशन, आपने 60 पे इसको रोटेट किया, ये आ गई पोजीशन, 2 ऊपर हो गया। कौन ऊपर हो गया, 2। ओके अब आप कहते हो सर मुझे फ्लिप करना है। ध्यान से देखना, फ्लिप मैंने किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है बी, ए दिखाई नहीं दे रहा, ए दिखाई नहीं दिया, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्शन हुई है। क्या हुई है, रिफ्लेक्शन। ओवरऑल ये था, सबसे पहले क्या किया आपने, इसका
इसका आपने 60 का रोटेशन कर दिया, ये हो गया रोटेशन। फिर कर दिया रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये आ गई। आपको फाइनल क्या दिखाई दे रहा है? बी, मतलब ए दिखाई नहीं दिया, दैट मीन्स क्या है? ये रिफ्लेक्ट हुई है। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। रोटेशन की मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन से करी तो क्या आएगा? रिफ्लेक्शन। देखो ये था, कितने का किया था हमने स्टार्टिंग में रोटेशन? हमने जो रोटेशन किया था वो किया था, ध्यान से देखना, ये 1 ऊपर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने जब इसको 60 का क्या किया रोटेशन, ये आ गया, ओके। और फिर मैंने क्या किया? इसका रिफ्लेक्ट करने पे ये पोजीशन है, यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ मेरे पास 3 है। या पोजीशन मैं सिर्फ ओनली 1 टाइम रिफ्लेक्ट करके भी लेके आ सकता था। ये क्या? ये जो पोजीशन है ये 1 टाइम रिफ्लेक्ट करके भी लाई जा सकती थी। किससे? ओरिजिनल से। ओरिजिनल क्या था? ये क्या कि देखो मैंने क्या किया था, पहले ध्यान से समझो। पहले मैंने 60 का इस पे रोटेशन किया, ये आई। फिर इसका मैंने क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने पे ये पोजीशन आ गई ओवरऑल। ये जो पोजीशन आई है, एक रोटेट किया था और एक रिफ्लेक्ट किया था, तो इसको डायरेक्ट 1 टाइम रिफ्लेक्ट करके भी लाया जा सकता था। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूँगा दिख रहा है ये बी है फेस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप कहोगे सर कैसे लाओगे इसको? मैं कहूँगा एक काम करो, आपको ये दिख रहा है? आप कहोगे यस सर। इसको यहाँ से पकड़ के इसको क्या कर दो? रिफ्लेक्ट कर दो क्या? या फिर इसको क्या करो? यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के इसको रिफ्लेक्ट कर दो। यहाँ से पकड़ के अगर इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये आ गई। क्या ये वही नहीं है? ये 2, ये 1, ये 3 ओरिजिनल थी। 60 का जब किया हमने, ये आ गया। फिर इसको हमने क्या किया? 60 का किया तो ये आ गया। फिर मैंने इसको यहाँ से पकड़ के जब मैंने इसको रोटेट किया तो ये थी। ये क्या था? फाइनल आंसर हमारे पास रिफ्लेक्शन। और दूसरे शब्दों में अगर आपको बी दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वो रिफ्लेक्शन है। एक रोटेशन करी, आपको ए ही दिखाई देगा। दोबारा फिर क्या कर दोगे? आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या दिखाई देगा? ए की बजाय बी दिखाई देगा, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए क्या कहेंगे? रोटेशन इंटू रोटेशन, रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन इंटू रिफ्लेक्शन। मान लो आपने, ये है कोई ए, ये है, आप कहीं से भी इसको रिफ्लेक्ट करो। मान लो मैंने इसको यहां से पकड़ के 1 टाइम किया, कौन दिखाई दे रहा है? बी, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ है। अब किसी भी पोजीशन से पकड़ो, आप कहते हो सर मैंने यहां से पकड़ा, कोई नहीं, यहां से पकड़ा और क्या दिखाई देगा आपको? ए। आपको सर सीधा ये तो नहीं दिखाई, कोई नहीं, दिखाई तो ये दे रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ है? वापिस रोटेशन। क्या है ये? रोटेशन। इसलिए ये कहेंगे कि जब 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रोटेशन आएगा। क्या आंसर आएगा? रोटेशन आएगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी याद रख सकते हैं कि रोटेशन को जो है आप क्या मान लो? रोटेशन को आप मान लो पॉजिटिव, कि जैसे गैलियन है वो ये कहता है, इसको याद रखने के लिए आप एक काम करो, रोटेशन को तो मान लो पॉजिटिव, कि रोटेशन जो साइन है उसको मान लो कि वो पॉजिटिव है, और जो रिफ्लेक्शन है उसको मान लो वो नेगेटिव है। और इस पे वैसा ही काम करो जैसे कि हम छोटी क्लास में सीखते हैं, क्या कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है? आंसर पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर क्या आता है? नेगेटिव। ये है, देखो रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से करेंगे, मतलब पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से की गई तो रोटेशन आएगा, ऐसे याद रख लो। रोटेशन की मल्टीप्लाई अगर रिफ्लेक्शन से की गई तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? रिफ्लेक्शन। रोटेशन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की नेगेटिव से करी जाएगी तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? रिफ्लेक्शन। ओके। तीसरा, रिफ्लेक्शन की मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन से करी गई तो क्या आएगा? रोटेशन। क्या आएगा? रोटेशन। आप कहोगे सर ये जो आप सिखा रहे हो इसका यूज कैसे करोगे? आप क्या कहोगे? इसका जो यूज है वो आप कैसे करोगे? एक बार वो और बता दीजिए। ये तो चलो हमें समझ में आ गया, क्या क्या यूज है इसका? मैं कहूँगा देखिए यूज ही तो बताना मुझे, तभी तो ये बताई है आपको। D3 पे आता हूँ मैं। D3 के बार मुझे मेंबर लगा दो। D3 के जो मेंबर है वो S3 की है। क्या है? आइडेंटिटी
1 2 1 3 2 3। यहाँ था 1 2, ये 1 3, और ये, या अच्छे से समझाते हुए बताता हूँ मैं आपको। पहले क्या करने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले लेता हूँ मैं रोटेशन और फिर लूँगा रिफ्लेक्शन। 1 2 3 1 2 3, ये है पहले तो आइडेंटिटी ये। अब 1 को 1 1 शिफ्ट करते चलो, यहाँ 1 ये 2 ये 3, फिर ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना। ध्यान से दिखाई, देखो ये है। जब मान लो मैं इसको पकड़ के रिफ्लेक्ट करूँगा, इसको पकड़ के रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, इस वाले पार्ट को, कि ए तो रहेगा फिक्स और 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। 1 तो रहेगा फिक्स। अब इसको पकड़ के जब हम करेंगे 3 वाले को, तो 3 तो रहेगा फिक्स और 1 और 2 चेंज हो जाएगा। और जब हमने 2 को किया तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये क्या है, रोटेशन। ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ये रोटेशंस, ये रिफ्लेक्शन। अगर मान लो मैं इसको लिखूं अच्छे से, ये तो आइडेंटिटी। ये क्या है, 1 1 की इमेज 3 3 की इमेज 2, 1 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3, और ये 1 की 1 है तो 2 3, ये 1 3 1 की इमेज 2 2 की 1, और ये 1 की इमेज 3 3 की 1 2 की 2 है। ये आ गई। ये तो हमारी क्या है, रोटेशन, और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्शन। ओके, ये है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। क्या करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, अप्लाई, कि अब इसको अप्लाई कैसे करना है आपको। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप क्या करते हो, रोटेशन को मान लो पॉजिटिव, रिफ्लेक्शन को मान लो नेगेटिव। अगर आप एक लेते हो रोटेशन और एक लेते हो रिफ्लेक्शन, तो आंसर जो है ना वो इनमें से कोई आएगा। रिफ्लेक्शन तो ये 3 है। अगर आपने एक ली रोटेशन, ले लो कोई भी, मान लो आप कहते हो सर 1 3 2 ली, और एक ले ली रिफ्लेक्शन, तो आंसर जो है ना वो रिफ्लेक्शन आएगा, मतलब इनमें से कोई आएगा। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूँगा देखो 1 की इमेज, यहाँ से स्टार्टिंग 1 की इमेज 1। अच्छा, कई ये कहते हैं सर कई बुक्स में जो लेफ्ट से लिखा जाता है, कई आप है जो राइट से लिख रही है। देखो क्या होता है, एवरी बुक्स की जो है ना, कोई भी जो बुक होता है, कोई भी जो राइटर होता है, अपना अपना कन्वेंशन होता है। क्या होता है, अपना अपना कन्वेंशन। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो गाड़ी चलाते हैं हमारे पास, जो ड्राइवर की जो सीट होती है वो होती है राइट साइड में, वो राइट साइड में बैठा होता है। अगर मैं फॉरेन की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो मैक्सिमम ऐसी है जो वहाँ लेफ्ट में होती है। तो वो उनकी अलग है, वर्क तो वही है, थिंकिंग तो, काम तो वही करना है। तो क्या है, अलग अलग ऑथर जो है वो अलग अलग कन्वेंशन होती है। हमारा टारगेट ये है कि सामने वाला, मान लो इसकी कैलकुलेशन कही, क्या हमसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई पूछेगा दैट मीन्स वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी बुक को फॉलो करता है। अगर मान लो वो गैलियन की बुक को फॉलो करता है तो वो राइट से लेफ्ट पे चलेगा, और कई ऐसी बुक है जो लेफ्ट से राइट पे चलते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपसे कभी नहीं पुटअप करेगा कि आप जो है इसकी मल्टीप्लाई राइट से लेफ्ट चले या लेफ्ट टू राइट। वो डिपेंड करता है आप किस बुक को फॉलो कर रहे हो, और उस जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो वो मेंशन करेगा कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये कंपोजिशन कैसे करनी है। लेफ्ट से करनी है तो लेफ्ट से करो। और यहाँ पे जो मैं पूरा कोर्स आपको करवाने वाला हूँ वो क्या है, राइट लेके करने वाला हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये कैलकुलेशन पे वर्क करेंगे, हम राइट के लिए करेंगे। और आप जो कोई, जैसे मान लो आप कोई किसी ऑथर की बुक फॉलो करते हो जो लेफ्ट से करता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट है ये तो हमारे, क्या है, ये ग्रुप बनता। लेफ्ट से लेके चलोगे तो लेफ्ट चलो, राइट से लेके चलो राइट से, जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। मान लो किसी की सीट राइट साइड में है ड्राइवर की, किसी की लेफ्ट में, वर्क तो वही है, वो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। सिमिलरली कैलकुलेशन जो है, ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पुटअप किया जाएगा कि इनकी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर ये पूछ लिया आपसे तो वो डिपेंड करता है आप किस ऑथर की बुक को फॉलो कर रहे हो कि इसकी राइट से करे या लेफ्ट से करे। ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। अगर वो करता है तो वो मेंशन करके देगा आपको कि इसकी मल्टीप्लाई जो है आपको कैसे करनी है। क्या करेगा वो, आपको ये चीजें मेंशन करके देगा। अगर ऐसा है तो देखो
ये है रोटेशन, ये है रिफ्लेक्शन, गारंटी है आंसर रिफ्लेक्शन आएगा। करते हैं। वन की इमेज वन की इमेज वन की इमेज थ्री की इमेज टू की इमेज 1, हो गया बंद। अब देखो, अब 2 देखते तो 2 की इमेज 3 की इमेज 2, वो सिंगल नहीं आया, ये आ गया। ये क्या है? ये रहा। मुझे पता था एक क्या थी रिफ्लेक्शन, एक क्या थी रोटेशन, आंसर क्या आना चाहिए था? एक क्या थी रोटेशन, एक क्या थी रिफ्लेक्शन, आंसर क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्शन। मतलब इनमें से आपको सर मान लो हम 1 2 3 ले ली, ये क्या है? एक रोटेशन। और एक मैंने ले लिया मान लो 1 3, ये क्या है? ये तो है 1 2 3, ये तो है रिफ्लेक्शन। और 1 3 क्या है? ये तो क्या है? रोटेशन। और ये क्या है? रिफ्लेक्शन। तो आंसर जो एक रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब जो आंसर है वो इन तीनों में से कोई एक होगा। कौन होगा देखना पड़ेगा। 1 लिखते, 1 की इमेज 3 की इमेज 1, बंद हो गया। 2 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 1 की इमेज 2, हो गया बंद। तो क्या आंसर आ गया फाइनल? 2 3। तो 2 3 क्या है? 2 3 ये रहा, दैट इज ए रिफ्लेक्शन। समझ गए? यानी एक मेंबर आपने रोटेशन का लिया, एक मेंबर आपने रिफ्लेक्शन का लिया, तो जो मल्टीप्लाई करोगे वो रिफ्लेक्शन के अंदर आएगी। आप कहते हो सर एक काम करते, 2 मेंबर अब की बार हम जो है ना वो रिफ्लेक्शन के लेते हैं। क्या करते हैं हम? 2 मेंबर अब की बार जो है हम रिफ्लेक्शन के लेते हैं। लीजिए, अगर आपने 2 मेंबर रिफ्लेक्शन के लिए तो वो एक रोटेशन आ जाएगी। कोई भी 2 मेंबर पिक करो। आप कहते हो सर मान लो मैंने एक मेंबर तो ले लिया 2 3 और एक मेंबर ले लिया 1 3, अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें से कोई नंबर आएगा, इन तीनों में से। आप कहोगे सर देखो 1 की इमेज 3 की इमेज 2 की इमेज 2 की इमेज 3, ये आंसर आ गया। क्या है ये रहा। आप कहते हो सर मैं तो 2 3 की मल्टीप्लाई 2 3 से ही करो, कोई नहीं। 1 की इमेज 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 की इमेज 3 की इमेज 2 की इमेज 3, क्या है ये? आइडेंटिटी। ये भी क्या है? रोटेशन ही है। यानी कि अगर आपने कोई 2 रिफ्लेक्शन लिए, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आएगा। ओके, अब 2 रोटेशन करी, अब क्या कर लेता हूं? 2 रोटेशन, और 2 रोटेशन की मल्टीप्लाई भी रोटेशन आएगी, इनमें से कोई एलिमेंट होगा। देखिए 1 3 2 की मल्टीप्लाई मान लो मैं कर रहा हूँ 1 2 3 से, और गारंटी है नंबर इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि मुझे पता है रोटेशन की मल्टीप्लाई करने से तो क्या आता है? रोटेशन ही आएगा। ओके, देखो 1 की इमेज 2 की इमेज 1 3 2 1 2 3, 1 की इमेज 2 की इमेज 1, 3 की इमेज, गलती कर दी क्या हमने? 1 की इमेज 2 की, यही है 1 3 2 1 2 3। अगर 2 रोटेशन करते तो फिर से एक रोटेशन आनी चाहिए। देखिए 1 2 3 1 3 2, सॉरी 1 2 3 नहीं है, ये गलती कर दिया। 1 2 3 तो क्या हो जाएगा ये? हाँ नहीं, ठीक है। वन की इमेज 2 ये 1 की 3 की 2, ये है। देखो 1 की इमेज यहाँ 3 है, और 3 की इमेज क्या बताया था मैंने आपको? रोटेशन इनटू रोटेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए? रोटेशन। ये 2 है रोटेशन, 1 3 2 1 2 3 करते हैं। ओवरऑल आंसर इनमें से कोई एक होना चाहिए। यहाँ लिखा मैंने 1, क्या लिखा है यहाँ पे हमने?
1। अच्छा यही थे ना मेंबर इसके, 1 की रोटेशन क्या है, ओहो गलत लिख दिया मैंने, नहीं ठीक है, ये तो आइडेंटिटी हो गया। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 1 3 2, फिर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। ठीक है, ये हमारी रोटेशन है, ये हमारी रिफ्लेक्शन है। क्या हो गई, ये हमारी रोटेशन हो गई और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। अब देखिए क्या करते हैं हम, रोटेशन की मल्टीप्लाई रोटेशन से करते हैं। और फिर से क्या आएगी, देखिए